आपको बता दें 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग जारी है और जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है और 61 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं और 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जारी है और इसका वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कुछ जगहों के वोटिंग परसेंटेज भी सामने आए हैं और अब 12 जिलों की 61 सीटों पर जो मतदान जारी है 5वें चरण के लिए, उसमें 8.2% मतदान हुआ है। अभी तक 8.02% मतदान हुआ है। बाराबंकी में अब तक 6.11% मतदान हुआ है। अमेठी में अब तक 8.67% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर की बात करें तो 9% मतदान हुआ है। गोंडा में अब तक 8% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 10% मतदान हुआ है। कौशांबी में 9.35% वोटिंग हुई है। रायबरेली की सलोन सीट पर 7.48% मतदान हुआ है। बहराइच में अब तक 7.45% मतदान हुआ है। प्रयागराज में अब तक 8% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 9% मतदान हुआ है। अयोध्या में अब तक 9.43% मतदान हुआ है और प्रतापगढ़ की बात करें तो अब तक 7.01% मतदान हो चुका है। 3 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए और अभी तक का जो प्रतिशत है वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में अब तक 7.01% मतदान हुआ है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है और इस वक्त राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चले हैं। अनूप, अभी तक जो मतदान प्रतिशत आया है ओवरऑल वो क्या कुछ है और क्या कुछ अपडेट है अलग अलग जिलों का? देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। निश्चित तौर पर छोटी मोटी शिकायतें आई थी आयोग में जो ईवीएम खराबी को लेकर के, लेकिन निर्वाचन आयोग संज्ञान लेते हुए उन शिकायतों को दूर किया है। अब शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर 5वें चरण की बात करें तो अब हम पूर्वांचल की तरफ जितना भी बढ़ रहे हैं, ये चुनाव आयोग के सामने चुनौती है, प्रशासन के सामने चुनौती है। पिछले को इतिहास अगर जाते हैं तो पूर्वांचल में जब चुनाव होता है तो जो मारपीट या शिकायतें वहां पर मिलती नहीं है। इस बार चुनाव ने किस तरीके से, आयोग ने किस तरह से खाका तैयार किया है, क्या वहां पर पिछली जैसे गलतियां दोहराई जाएंगी, ये सब तमाम चीजें हालांकि चुनौती पूर्वक जरूर रहेंगी। प्रतापगढ़ की अगर बात करें, राजा भैया ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वहां पर पूरी तरीके से वो जीत रहे हैं। जिस तरीके से वाद विवाद चाहे अखिलेश यादव ने कुंडी को लेकर, उन्होंने कुंडा को लेकर कहा था, उस पर भी उनका जवाब आ चुका है। तो कहीं न कहीं इस बार जो कई दिग्गजों की इज्जत दांव पे लगी है, वो चाहे राजा भैया की बात करें या फिर प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ की बात करें या फिर तमाम और मंत्री हैं, वो इनकी इज्जत दांव पर लगी है। तमाम जो भाजपा के जो मंत्री हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सीटें हैं जो पहली भाजपा की रही हैं उसको पाएं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीडी राम तिवारी जी हैं। सर, जब भी पूर्वांचल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं चुनाव की तरफ तो कहीं न कहीं कुछ चुनौतियां हो जाती हैं, क्योंकि पिछला इतिहास हम लोग देखते हैं तो वहां पर चुनाव में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इस बार क्या तैयारियां हैं आयोग की? देखिए, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर स्तर पर हर व्यवस्थाएं की गई हैं और आप अगर पिछले 4 चरणों का चुनाव देखें तो शायद यह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरा चुनाव संपन्न हुआ है और कहीं से किसी भी अप्रिय वारदात की कोई सूचना नहीं आई है। पूरे 4 चरणों के चुनाव में केवल एक बूथ पर तकनीकी कारणों से वहां पर रिपोल हुआ है और सब जगह शांतिपूर्ण शांति व्यवस्था मेंटेन है। सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है और सघन निगरानी की व्यवस्था है जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराया जा सके। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आने वाले चरण भी बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। सर, पूर्वांचल में करीब 50 ऐसी सीटें हैं जो माफियाओं के प्रभाव में पड़ती हैं, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें या फिर ब्रजेश सिंह की बात करें या धनंजय सिंह की बात करें। तो ऐसे में हालांकि भाजपा सरकार ने उस नेक्सस को तोड़ा है। क्या निष्पक्ष वहां मतदाताओं को मुहैया कराया जाएगा सुविधा की इस निष्पक्ष मतदान कर सके, किसी के डर में न रहें? ऐसी पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने कराई है कि कहीं भी मतदाता किसी भी भय प्रलोभन में ना आए और सब जगह पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने हर जगह प्रेक्षकों की तैनाती की है, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षकों की भी तैनाती की है और सब जगह पर पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिसके कारण जो है पूरी तौर पर निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। और हम 50% से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था
हुई है और उसकी सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसलिए पूरा विश्वास है कहीं भी पूरी मतदान की प्रक्रिया भय और प्रलोभन से मुक्त होगी, शांतिपूर्ण ढंग से संपादित होगी और इसकी हमें पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है। सुबह 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? सुबह 9 बजे तक जो 7 बजे से 9 बजे के बीच में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8.02% मतदान हुआ है और इसमें जिलावार अमेठी में 8.65, अयोध्या में 9.44, बहराइच में 7.51, बाराबंकी में 6.2, चित्रकूट में 8.78, गोंडा में 8.29, कौशाम्बी में 11.4, प्रतापगढ़ में 7.75, प्रयागराज में 7.07, रायबरेली की सलोन विधानसभा में 7.48, श्रावस्ती में 9.65 और सुल्तानपुर में 8.58% मतदान हुआ है। शुक्रिया सर। तो